हेलो स्टूडेंट्स, माई एग्ज़ाम्स डॉट AI चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है जेई मेंस सेशन 2 अब कंप्लीट हो चुका है और दोनों सेशन कंप्लीट होने के बाद अब डाउट दिमाग में ये चल रहा है कि कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल होगी, कितनी रैंक होगी, कौन से कॉलेजेस हमको मिलेंगे, फिर कट ऑफ कितना रहेगा, क्या एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मेंस अच्छा नहीं गया है, एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाए तो अगला ऑप्शन क्या होगा। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा। तो बच्चों, मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर किसी का मेंस का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, उसको लगता है कि मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं है, तो भी ऑप्शन क्लोज़ नहीं है। एक और ऑप्शन आपके पास में है, वो है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। बच्चों, एक ऐसा एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम के थ्रू कई टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कई कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी किसी भी तरीके से ये जो एग्ज़ाम है वो CUET एग्ज़ाम, जेई मेंस या आप कह सकते हैं नीट के समकक्ष ही माना जाता है। मतलब एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका एक रेपुटेशन है, जिसकी वजह से कुछ अच्छे कॉलेजेस में आपकी एंट्री हो सकती है। तो बच्चों, ये जो CUET एग्ज़ाम है इसके बारे में हमने एक वेबिनार रखा है 15 अप्रैल शाम 6 बजे, जिस वेबिनार में आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। तो बच्चों, वो एक वेबिनार ज़रूर देखें। हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जेई मेंस सेशन 2 के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एंड मार्क्स वर्सेस रैंक डेटा पर। बच्चों, ये जो डेटा है हमने वो 2024 एंड 2025 सेशन 1 दोनों को स्टडी करने के बाद में बनाया है। यहाँ पर एक रेंज ली गई है बेसिकली, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा तो मैच करना पॉसिबल ही नहीं होता कभी भी, क्योंकि ये जस्ट प्रेडिक्शंस होते हैं। कई बार ये प्रेडिक्शंस बहुत सही होते हैं, जैसे एग्जिट पोल होते हैं। आपने देखा होगा कई बार एग्जिट पोल गलत भी होते हैं और कई बार सही भी होते हैं। तो उसी टाइप से ये प्रेडिक्शंस हैं। हालांकि कोशिश यही हुई है कि ये कुछ रियल रिजल्ट्स जो कि 2025 सेशन 1 में हमको मिले हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हुए हैं बेसिकली, और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग बनाए गए हैं। चलिए, तो हम टाइम ख़राब नहीं करते हैं और सीधा आते हैं अपने इस पर्टिकुलर डेटा पर। डेटा क्या कहता है बच्चों, ये सबसे पहली स्लाइड है, जिस स्लाइड में हमने बताया है यहाँ पर कि 285 से 300 अगर किसी के मार्क्स हैं 2025 सेशन 2 में, तो उस केस में उसका जो परसेंटाइल है वो परसेंटाइल 99.9971 से लेके 100 तक हो सकता है। रैंक की अगर बात करें बच्चों, तो इन मार्क्स के करस्पॉन्डिंग जो रैंक उसको मिल सकती है वो रैंक 1 से लेके 20 के बीच में वेरी कर सकती हैं। बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो शुरुआत वाली रैंक होती हैं, शुरुआत वाली रैंकों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता है, क्योंकि कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ चुका है कि एग्ज़ाम टफ होने के बावजूद कई क्वेश्चंस, मतलब केमिस्ट्री जो कि हर बार इजी आती थी, 2025 में टफ़ केमिस्ट्री आई है, मीडियम से टफ़ लेवल रहा है, फिर भी बच्चों के 300 मार्क्स आ रहे हैं। कह सकते हैं आप कि आप कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम कर दीजिए, आप डेटाबेस क्वेश्चन ले लीजिए, आप दो अलग अलग चीज़ों के डेटा पर क्वेश्चन फ्रेम करिए, उसके बावजूद बच्चे उस क्वेश्चन को सही सॉल्व करके आ रहे हैं। मतलब NCERT के डेटा तक बच्चों ने याद कर रखे हैं। तो ऐसे माहौल में जो शुरुआत वाली रैंकें हैं वहाँ पर ज़्यादा मार्क्स पर वो रैंकें आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि नंबर अगर कम होंगे तो रैंकें बहुत अच्छी मिल जाएंगी, वैसा नहीं दिख रहा है। दूसरी खास बात यहाँ पर यह है बच्चों कि जब ये हमने परसेंटाइल और रैंक का डिसीजन किया है कि भाई इस पर्टिकुलर मार्क्स पर ये परसेंटाइल हो सकती है, ये रैंकें आ सकती हैं, तो यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखी गई है, हर शिफ्ट का लेवल अलग अलग है। हर शिफ्ट का लेवल अलग अलग है। कहीं पर एग्ज़ाम बहुत आसान था, किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम मीडियम था, किसी का टफ़ था। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि अगर कहीं पर मार्क्स लिखे हैं, सपोज़ मान लीजिए 175, तो 175 का मतलब ये नहीं है कि आपके किसी भी शिफ्ट में अगर 175 आ गए तो आपकी परसेंटाइल ये होगी, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस 175 पर अगर परसेंटाइल 99.0187 है, हो सकता है किसी को किसी और शिफ्ट में 170 पर यही सेम परसेंटाइल मिल जाए या इससे अच्छी परसेंटाइल मिल जाए। किसी के 175 है एक शिफ्ट में, तो किसी और शिफ्ट में ऐसा हो सकता है कि उसके 175 पर परसेंटाइल 99.5 भी मिल जाए।
तो कहने का मतलब ये है कि इस डेटा को आपको समझना पड़ेगा, ये ऑन एन एवरेज डेटा है। शिफ्ट वाइज इस तरह का जो डेटा है वो बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको एवरेज लेके बनाया जाता है डेटा को। तो एवरेज लेके हमने हर शिफ्ट को एनालाइज करके कि भाई किस शिफ्ट का पेपर किस लेवल का आया है, इजी था, मीडियम था, इजी टू मॉडरेट था या टफ़ था, तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके हमने इस डेटा को फ्रेम किया है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 270 से 285 इस रेंज में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो उस केस में परसेंटाइल हो सकता है 99.9908 से लेके 99 तो ये परसेंटाइल बच्चों देखने को आपको मिल सकता है 250 से 270 की रेंज में। रैंक की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो रैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर 95 से 498 तक अगर ये परसेंटाइल रेंज मिली है आपको, मार्क्स अगर 250 से 270 हैं, अगर 270 से 285 मार्क्स हैं तो परसेंटाइल ये आपको मिल सकता है। अगर रैंक की बात करें बच्चों तो इस पर्टिकुलर स्कोर पर जो रैंक है आपकी वो 20 से लेके 95 तक वेरी कर सकती है। तो यहाँ एक डेटा दे रखा है, इस डेटा को जस्ट आप देखकर अपना जो रैंक है, अपना जो परसेंटाइल है उसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ वो डेटा दिया हुआ है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है इसमें कि ये जो डेटा है ये एग्जैक्ट परफेक्ट डेटा नहीं हो सकता है कभी भी, हमेशा एक गुंजाइश इसमें रहती है इम्प्रूवमेंट की, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करना है। तो बच्चों यहाँ पे ये देखा जा सकता है। एक और ख़ास बात यहाँ पर ये है बच्चों कि जो शुरुआत वाली रैंक होती हैं, शुरुआत वाली रैंकों में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। मतलब मार्क्स की उस रेंज पर रैंक का बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे आपके मार्क्स कम होते जाएंगे वहाँ रैंकों के वेरिएशन आपको ज़्यादा मिलेंगे। कैसे, वो देखिए, जैसे यहाँ पर 95 से 498 तक था, फिर 498 से 1315 था, यानी ये रेंज बहुत नैरो रेंज है। लेकिन जैसे जैसे मार्क्स कम होते जाते हैं ये रेंज वाइड होती चली जाती है। जैसे आप देख सकते हैं 6588 से लेके 10135 तक जा रही है रैंक। यानी कि आप जिस लोअर लेवल पे शिफ्ट होते हैं, लोअर बैंड पे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे रैंकों के वेरिएशन बढ़ते चले जाएंगे, ये रेंज जो है वो बढ़ती चली जाएगी। एक और ख़ास बात कि अगर आप इस डेटा को देखें तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज 99 परसेंटाइल जो है वो 170 मार्क्स तक, 170 मार्क्स या इससे ऊपर जो मार्क्स हैं उस पर 99 परसेंटाइल सिक्योरली आपको मिल जाएगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। और 99 पर अगर हम स्टडी करें रैंक का तो आप ऐसा भी कह सकते हैं किसी बच्चे की परसेंटाइल अगर 99 के आसपास है, 99 और अबव है, तो उसकी जो रेंज है मैक्स टू मैक्स उसकी ख़राब से ख़राब अगर रैंक आती है तो वो लगभग 12,000 हो सकती है। और अगर वो रैंक अच्छी आती है तो वो 7,000 तक 8,000 तक उस रेंज में हो सकती है। यानी 7,000 से लेके 12,000 के बीच का एक रेंज हो सकता है 99 परसेंटाइल पर। बाकी डेटा क्या कहता है थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जनरल जो मार्क्स आते हैं बच्चों के वो मार्क्स नहीं हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कि जेई मेंस में अपीयर होते हैं उनके मार्क्स जिस रेंज में लाई करते हैं बच्चों, वो रेंज जो है वो 160 से लेके 120 के बीच वाली रेंज होती है। यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उस रेंज में लाई करते हैं। तो हम थोड़ा सा उसी रेंज की बात कर लेते हैं कि उस रेंज में क्या रहेगा। तो इस रेंज में क्या है बच्चों डेटा, वो देखिए। अगर 160 से 175 मार्क्स हैं तो परसेंटाइल 98.4879 से लेके 99.0187 हो सकती है। और अगर ये परसेंटाइल रेंज है बच्चों तो जो रैंक है आपकी वो 10,000 से 15,000 के बीच में वेरी कर सकती है। यहाँ पे अगर मार्क्स आपके 150 से 160 के बीच में है बच्चों तो परसेंटाइल इतनी आपको मिल सकती है। और रैंक की बात करें बच्चों तो 15,000 से लेके 20,985 तक की एक रेंज आपको मिल सकती है। इस रेंज में आपको कोई रैंक शायद हो कि वो मिल जाए। सिमिलरली अगर मैं 130 से 150, ये सबसे बड़ी रेंज आपको देखने को मिलेगी। जेई मेंस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो लाई करेंगे वो इस रेंज में लाई करेंगे 130 से 150। तो इस रेंज में जो मार्क्स आपको परसेंटाइल जो मिल रही है 96.89 से लेके 97.94 तक,
ये एक परसेंटाइल यहाँ पे मिल सकती है और इसके करस्पॉन्डिंग जो रैंक है आपकी वो 20,000 से लेके 30,000 तक ये एक रैंक आपको देखने को मिल सकती है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि अप टू 30,000 ठीक ठाक एनआईटी में एक मीडियम ब्रांच आपको मिल सकती है। अच्छी एनआईटी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो रैंक है वो लगभग 15,000 के अंदर अंदर हो और उसमें फिर आपको एक अच्छी एनआईटी और उसमें एक मीडियम ब्रांच आपको मिल सकती है। तो बच्चों ये हमारा डेटा है रैंक वर्सेस परसेंटाइल, रैंक वर्सेस मार्क्स का। इस डेटा को आप एक बार देखें, इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया ज़रूर लगेगा। हालांकि एक्चुअल रिज़ल्ट ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ दिनों बाद एक्चुअल रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। ऐसे ही कुछ और वीडियोज़, कुछ और एनालिसिस जेईई मेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लेके आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और हम लोगों के साथ जुड़े रहें। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।